कहा जाता है कि मौत के बाद कोई भी वापस नहीं आता, पर क्या हो जब मरने के बाद भी उसका होना महसूस होता हो। तो आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। उदयवीर हमारे ही जिले के रहने वाले थे और शादीशुदा थे। उनके परिवार में उनके 2 छोटे भाई, माँ बाप, बीवी और 2 बच्चे थे। उदयवीर यूपी में झरोटा नामक किसी सेठ के यहाँ ट्रक की ड्राइवरी करते थे। उन्हें ट्रक पर माल लाद कर दूर दूर के शहरों में जाना पड़ता था। वे बहुत ही मेहनती थे और अपना काम पूरी जिम्मेदारी व ईमानदारी से करते थे। उनके कार्यों से उनका सेठ भी बहुत ही खुश था और हर महीने उन्हें अपने साथ लेकर डाकघर जाता था और 1000-1200 उनके घर मनी ऑर्डर जरूर कराता था। उदय की जीवन गाड़ी बहुत ही मजे में चल रही थी। कभी कभी जब उनको माल लेकर लखनऊ, बनारस ऐसी जगह जाना पड़ता था तो वे थोड़ा समय निकालकर घर पर भी चले जाते और घर वालों का हालचाल लेने के बाद वापस अपने काम पे लग जाते। एक बार की बात है, उदय भी रात को करीब 10 बजे ट्रक लेकर निकले। उन्हें दिल्ली की ओर जाना था। उनके साथ हरी नामक एक छोटी उम्र का दोस्त भी था। उदय हरी को अपने बेटे जैसा मानते थे और उसे ट्रक चलाना भी सिखाते थे और हरी ट्रक चलाने में निपुण भी हो गया था। उस रात हरी ने जिद करके कहा कि आप आराम से सो जाइए और ट्रक मैं चलाकर ले जाऊंगा। उदय ना कहकर ट्रक खुद चलाते रहे और हरी उनके बगल में बैठ रहा था। रात के करीब 1 बजे होंगे और ट्रक एक चौड़ी सड़क पर तेज गति से दौड़ा चला जा रहा था। अचानक उदय को पता नहीं क्या हुआ कि वे सड़क किनारे ट्रक रोककर बीड़ी सुलगाने लगा। बीड़ी सुलगाने के बाद उन्होंने हरी से कहा, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। तुम एक काम करो, मजे से धीरे धीरे ट्रक चलाकर ले चलो। हरी तो ट्रक चलाना ही चाहता था। उसने हामी भरकर ट्रक की स्टीयरिंग पकड़ ली और धीमी गति से ट्रक को दौड़ाने लगा। लगभग आधे घंटे के बाद जब हरी को लगा कि अब उदयवीर गहरी नींद में सो रहा है तो उसको मस्ती सूझी। उसने ट्रक की स्पीड बहुत तेज कर दी और गुनगुनाते हुए ड्राइविंग करने लगा। अचानक उसे पीछे से एक ट्रक आती दिखाई पड़ी। शायद उसकी स्पीड और भी तेज थी। उसने सोचा कि शायद पीछे से आ रही ट्रक उससे आगे निकलना चाहती है। वो ऐसा कैसे होने दे सकता था कि उससे आगे ट्रक निकल जाए। उसने भी ट्रक का एक्सीलेटर चापते हुए ट्रक को और भी तेजी से दौड़ाने लगा। उसने ट्रक की स्पीड इतनी बढ़ा दी कि ट्रक अब उसके काबू से बाहर हो गई। वह कुछ सोचे उससे पहले ही ट्रक सड़क छोड़कर उतर गई और एक पेड़ से टकराकर पूरी तरह नष्ट हो गई। इस बुरी दुर्घटना के बाद उदय की मौत हो गई। हरी बच गया। उसे थोड़ी सी खरोच ही आई थी। उसे कुछ ट्रक चालकों ने पास के अस्पताल में ही भर्ती कराकर उसके सेठ को सूचना भिजवा दी। हरी 4-5 दिन हॉस्पिटल में पड़ा रहा। उसे अपनी गलती पर बहुत ही पछतावा हो रहा था। उसकी एक गलती से उसके पिता समान उदय को अपनी जान गंवानी पड़ी। उसका दिल रो रहा था, पर अब विधि के विधान के आगे वह क्या कर सकता था। उसने तय कर लिया, अब वह जो भी कमाएगा उसका आधा उदय के परिवार को दिया करेगा। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद वह वापस झरोटा आ गया। अपने सेठ से मिलकर उसने सारी बात बताई और अपनी गलती पर फूट फूट कर रोने लगा। सेठ ने उसे समझाते हुए कहा कि अब रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला, पर हम अभी उदय के परिवार वालों को कुछ बताएंगे नहीं और समय समय पर उसके परिवार की मदद करते रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने हरी को एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर हरी पूरी तरह डर गया।
उसके रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल सेठ ने हरि को बताया कि उदय बताया करते थे कि मैं जब भी यहाँ से माल लेकर दिल्ली के लिए निकलता हूँ तो रात को करीब 1-2 बजे एक सुनसान जगह पर ऐसा लगता है कि कोई ट्रक तेजी से पीछे से आ रहा है और हमें ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है। पीछे देखने पर ट्रक दिखाई नहीं देता था, पर ट्रक के मिरर में वह ट्रक साफ साफ दिखाई देता था। कई बार तो मैंने अपने ट्रक को किनारे लगाकर उतरकर देखा तो पीछे कोई ट्रक भी नहीं दिखा था। तेजी से आता वो ट्रक सिर्फ रात को ही दिखाई देता था। मालिक, इस ट्रक के चक्कर में कई ट्रक वालों के एक्सीडेंट भी हो गए हैं। समझ में ही नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है। सेठ उसकी बातों को सुन तो लेता लेकिन ध्यान नहीं देता था, क्योंकि ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई ट्रक होकर भी ना हो, और वैसे भी भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था वो। लेकिन आज तुम्हारी बात सुनने के बाद मुझे उदय की बातों पर विश्वास होने लगा है। सेठ जी के इतना कहते ही हरि की आवाज बंद हो गई। वह चाहकर भी चीख नहीं सका। मन में सोच रहा था क्या पीछे से आया ट्रक भूत प्रेत था या कोई भूत ट्रक चला रहा था जो चकमा देकर दुर्घटना कर दिया करता था। खैर, समय सबके घाव भर देता है। सेठ भी अपने काम में लग गए और हरि भी। 3 महीने बीतने के बाद एक दिन हरि से कहा कि चलो उदय के घर चलते हैं। इस बात को छिपाना ठीक नहीं होगा और साथ ही उदय के परिवार की कुछ आर्थिक मदद भी कर देंगे। उदय थे तो हर महीने कुछ न कुछ मनी ऑर्डर कर दिया करते थे, पर पिछले 3 महीने से मनी ऑर्डर भी नहीं गया और ना ही कोई पत्र आदि। उनके घर के लोग कहीं परेशान ना हो। सेठ की बात सुनकर हरि ने कहा कि सेठ जी, अगले महीने मेरी शादी है। शादी के बाद हम लोग चलेंगे, क्योंकि मैंने भी सोच रखा है कि उदय के परिवार की मदद करता रहूंगा। इसके बाद सेठ ने कहा कि ठीक है, अगले महीने चलते हैं। मैं चाहता हूँ कि उदय के बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था मैं ही कर दूं और साथ ही उनके दोनों भाइयों को यहाँ लाकर कुछ काम धंधा दिलवा दूं। जून का महीना था और दोपहर का समय। कड़ाके की लू चल रही थी। सेठ और हरि पसीने से तरबतर लोगों से पूछते पूछते उदयवीर के गांव में आ गए थे। एक आदमी ने उदय के घर पर भी उन लोगों को पहुंचा दिया। उदय के दरवाजे पर एक नीम का घना पेड़ था, जिसके नीचे चौकी पड़ी हुई थी। सेठ और हरि वहीं बैठ गए। उन लोगों ने उदय के परिवार के लिए साड़ी, कपड़ा, मिठाई, सारे सामान लेकर आए। अभी वे लोग कुछ कहने ही वाले थे कि तभी डाकिये साइकिल की घंटी ट्रिन ट्रिन बजती हुई उसी नीम के आगे आकर रुक गई। फिर डाकिये ने उदय के पिताजी को मनी ऑर्डर सौंपा। मनी ऑर्डर सौंपने के बाद डाकिया चला गया। डाकिये के जाने के बाद उदय के पिताजी ने कहा कि आप लोग आ ही रहे थे तो फिर उदय को यह पैसे डाक से लगाने की क्या जरूरत थी? आप लोगों के साथ ही भिजवा दिया होता। उदय के पिता के मुंह से इतना सुनते ही सेठ और हरि दोनों हक्के बक्के हो गए। सेठ ने उदय के पिताजी से पूछा, क्या कहा आपने? उदय ने मनी ऑर्डर भेजा है? सेठ की यह बात सुनते ही हुए उदय के पिताजी बिना कुछ बोलते हुए 100 के 8 नोट तथा मनी ऑर्डर वाला छोटा कागज का टुकड़ा जिस पर पता लिखा था सेठ के आगे बढ़ा दिया। सेठ जल्दी जल्दी उस कागज के टुकड़े को उलट पुलट कर देखने लगे। उन्हें कुछ भी विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि मनी ऑर्डर के उस कागज पर जो लिखाई थी वह उदय की थी और वह पैसा उन्होंने उसी डाकघर से लगाया था जहां से सेठ और वे बराबर हर महीने पैसा लगाया करते थे। अब तो सेठ एकदम से घबरा गए, साथ ही हरि के चेहरे का रंग भी उड़ गया। उन दोनों को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तभी उदय के पिता बोल पड़े कि कुछ भी हो पर भगवान ऐसा लड़का सबको दे, हम लोगों की बहुत ही सुध रखता है।
हर महीने थोड़ा कम या ज्यादा मनी ऑर्डर जरूर देता है। इतना सुनते ही हरी बोल पड़े कि काका, क्या पिछले महीने भी उदय ने मनी ऑर्डर किया था? हाँ कहते हुए उदय के पिताजी ने कहा कि अरे भाई हाँ, पिछले महीने तो उसने 12 रुपए भेजे थे। इतना सब सुनने के बाद आप लोग खुद ही सोच लीजिए कि सेठ और हरी किस सिचुएशन में होंगे। अचानक हरी अपने आप को रोक ना सका और रोने लगा। सेठ से रहा नहीं गया और वह हरी को चुप कराते हुए खुद भी रुआ सा हो गया। उदय के परिवार वालों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक ये दोनों रोने क्यों लगे। अब उस नीम के नीचे गांव के अन्य लोग भी एकत्रित हो गए। सेठ ने थोड़ी हिम्मत करके सारी बात कह डाली। यह सुनते ही वहां खड़े लोग, विशेषकर महिलाएं, रोना पीटन शुरू कर दिया। पर अभी भी उदय के घर वाले यह मानने को तैयार नहीं थे कि पिछले 4 महीनों से उदय नहीं है। अगर उदय नहीं है तो इन 4 महीनों में जो 3 बार मनी ऑर्डर आए वह किसने भेजे? हैंड राइटिंग तो उदय वीर की ही है। 2 महीने पहले उसका एक पत्र भी मिला था जिसमें उसने लिखा था कि बाबूजी, कुछ जरूरी काम के कारण 1 साल तक मैं नहीं आ पाऊंगा, पर मनी ऑर्डर बराबर भिजवाता रहूंगा। काफी बहस के बाद उदय वीर की दुर्घटना की पुलिस द्वारा ली गई कुछ तस्वीरों और डॉक्टर की रिपोर्ट के बाद उदय के घर वाले माने कि अब उदय नहीं रहा, वह भी पूरी तरह से नहीं। गांव वालों और कुछ हितनाथ के कहने सुनने के बाद उदय की अंतिम क्रिया संपन्न की गई। सारे क्रम विधिवत संपादित किए गए। इसके बाद उदय जी के दोनों भाई सेठ के पास यूपी चले गए। सेठ ने उन्हें एक कारखाने में अच्छे वेतन पर नौकरी दिलवा दी। इसके साथ ही सेठ हर महीने उदय के परिवार के लिए कुछ पैसे मनी ऑर्डर भी करते रहे। खैर जो भी, पर अब भी हरी को यकीन नहीं हो रहा कि उसके पीछे चला हुआ ट्रक कोई भूत चला रहा था और मरने के बाद उदयवीर अपने परिवार को मनी ऑर्डर करते थे। अब उदयवीर के परिवार को पूरी तरह यकीन हो गया था कि अब उदयवीर इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि अब उनका पद मनी ऑर्डर आदि भी नहीं आता और इस घटना को काफी समय हो गया है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए टेक केयर।